दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो हम बताए थे प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, तो देखिए इसमें निर्वात में तो सबसे अधिकतम होता है। आप लोग जानते हैं निर्वात में सबसे अधिकतम, उससे थोड़ा कम वायु में, उससे थोड़ा कम जल में, और सबसे कम किसमें? कांच में। सबसे कम किसमें जाएगा? कांच में। ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए? तो कांच। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच। इसमें न्यूनतम वेग होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो आपको हम बताए थे मोटर गाड़ी ये है, इसके चालक के सामने ये कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आगे है मोटर के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो हम बताए थे मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है या फिर जो आपका सर्च लाइट होता है, इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक इसमें आंसर हो जाएगा, वास्तविक तो बनता ही नहीं, तो कट ऐसे ही हो जाएगा। आगे लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायफ्टर। देखिए ए नंबर ऑप्शन देगा डायफ्टर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया हुआ है, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो उसको कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। दो डायफ्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस के फोकसांतर क्या होगा? एफ। एफ बराबर 100/f होता है। कब? जब सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में दिया तो 100/, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो 100/, पी आपका पावर कितना दिया बोलिए? पावर दिया 2, तो कट जाएगा क्या बार में बताइए? 50 बार में। तो हो जाएगा आंसर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? नहीं, इसके पहले 9 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ क्या कह रहा है, तो समझ में आ गया 50 कैसे है। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस का फोकसांतर, फोकसांतर मतलब एफ दिया है, एफ दिया है आपका कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है उसकी क्षमता क्या होगी पी निकालने के लिए? सेंटीमीटर में रहे तो 100/f यही होता है। तो देखिए गौर से 100/, फोकसांतर एफ कितना दिया है बोलिए? एफ दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 से कट जाएगा, तो 50 दूनी 100 यानी 2 डायफ्टर। ठीक है। वो कौन सा लेंस है? उत्तल, तो प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में। आंसर 2 डायफ्टर प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि उत्तल है। ठीक है। तो याद रखिएगा एफ बराबर 100/p और पी बराबर 100/f, जब सेंटीमीटर में हमको निकालना है। ठीक है। आंसर इसको इरेज कर देते हैं। समझ में तो आ गया। इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए? तो +2 डायप्टर। इसको हल करके बताएं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बताए थे फिर बताए किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उत्तल जैसे ही बोल दे धनात्मक, और अवतल बोल दे तो ऋणात्मक, चाहे वो लेंस हो या दर्पण, उससे मायने नहीं रखता। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तुरंत बोले अवतल बोले तो ऋणात्मक। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। आपको हम बताए थे उत्तल लेंस से होने जाकर होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के अधिक बिंदु पर आकर मिल जाती है, एकत्रित हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। याद रहेगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल से होता है अपसारी। जैसे ये किरण गया अवतल से, ये ऐसे फैलता हुआ चले जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अपसारी। अवतल से अपसारी, याद रखिएगा। आगे निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? देखिए यहाँ दिया ना, कौन सा प्रयुक्त नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। जब भी लेंस बनाते हैं हम पारदर्शी वस्तु का, तो जल का पॉसिबल है। ठीक है, जल का पॉसिबल है, प्लास्टिक का पॉसिबल है, कांच का पॉसिबल है, क्योंकि ये सभी पारदर्शी है। जल भी आर पार दिखाई देता है, प्लास्टिक भी बहुत सारा आर पार दिखाई देता है, कांच भी। लेकिन मिट्टी सही नहीं है, इसलिए आंसर राइट आंसर होगा मिट्टी ही। फिर पूछ रहा किसका उपयोग नहीं कर सकता, तो किसका नहीं करता? मिट्टी का नहीं करता। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? छोटा हमेशा बनता है उत्तल में, समतल में बराबर बनता है, अवतल में हमेशा कैसा बनता है? बड़ा बनता है, और उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल है। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? अभी हम तुरंत बोले अवतल, अवतल में बड़ा मिल सकता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। अपवर्तन का भी 2 नियम है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जा रही है, तो गौर से देखिएगा हवा कैसा माध्यम है? सघन विरल माध्यम है। हवा विरल माध्यम है और कांच सघन है। तो जब विरल से
आपका सगवन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो अविलंब के निकट हो जाएगा। फोटोग्राफी का देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी का कैमरा का भी दृश्य होता है, तो इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? फोटोग्राफी में उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल। ठीक है, तो इसका उत्तल दर्पण लगा रहता है, सॉरी साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इसको अगर हल करें तो देखिए क्या दिया हुआ, एफ बराबर कितना दिया है बोलिए तो। इसके देखिए इधर बनाते हैं रेस करके, इसको इसको रेस करते हैं। देखिए क्या है इसका जो दिया हुआ है फोकस दूरी जो दिया एफ बराबर दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होता है? 2f, तो 2 गुना 10, तो कितना आ जाएगा बोलिए 20 सेंटीमीटर। आंसर नंबर क्या जाएगा? बी। क्योंकि वो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। क्या की दुगुनी? तो 10 का दुगुना क्या जाएगा? 20। सीधा ऐसे भी आंसर बोल सकते हैं। 10 का दुगुना क्या जाएगा? 10 का दुगुना क्या जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस में केवल काल्पनिक बनता है? तो आपको बोले थे अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में तो सारा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम निर्धारित करता है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो दो। लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल। हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल। लेंस में फोकस भी बोले तो दो ही मारना है, वक्रता केंद्र बोले तो दो ही मारना है। आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के या अपवर्तन के? इसके दो नियम है। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है, तो स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बताए थे? एक नियतांक स्नेल के नियम से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक उत्तल लेंस में क्या होता है बताइए? उत्तल लेंस ऐसे होता है ना, तो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है। तो क्या होगा? किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। अवतल लेंस के लिए आवर्धन क्या होता है? तो लेंस कोई भी रहे, आवर्धन का सूत्र होता है बी बटे यू। बी बटे यू। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? एफ बराबर आर बाई टू, तो कहीं नहीं ऑप्शन है। आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f का ए नंबर ऑप्शन में। ठीक है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में देखिए आप गौर से देखिएगा, बराबर और सीधा तो उत्तल में नहीं होता। उत्तल लेंस में जो होता है वो सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो बराबर तो सीधा नहीं होगा, सीधा अगर होगा तो वो एक ही स्थिति में है तो वो भी बड़ा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होता है, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, धन्यवाद। ये 35 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपने 35 क्वेश्चन समझ लिया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखें, एवं हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।